दमखम दिखाया। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। हमले के डर से सड़कों से लोग गायब हुए। 14 दिन की जंग के बाद अब आतंकियों के सहारे लड़ने की तैयारी में रूस। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी लीगा को आतंकियों को भेजने का ठेका दिया, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूस के लिए लड़ने को तैयार हजारों चेचन लड़ाके। चेचन रिपब्लिक के प्रमुख ने लड़ाकों का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन तेज हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ विशेष अभियान का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमलों से भारी तबाही। रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी, चारों तरफ धुएं का गुबार। यूक्रेन के एयरपिन में रूस का जबरदस्त मिसाइल अटैक। खंडहर बना पूरा शहर। घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं आम लोग। यूक्रेन फतह के लिए रूस ने बेलारूस में तेज की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ। जमीनी जंग के बीच अब रूस यूक्रेन में तेज हुआ साइबर अटैक। रूस के साइबर अटैक के जवाब में यूक्रेन भी रशियन साइट को लगातार कर रहा है। यूक्रेन के मिकोलेव प्रांत में भी घुसी है रूसी सेना। सड़कों पर दंदनाते हुए टैंक दौड़ते नजर आए। यूक्रेन पर रूस का रॉकेट से फिर धुआंधार हमला। डोनबास से यूक्रेनी ठिकानों और सैनिकों को किया गया टारगेट। खार्किव में रूस के हथियार ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। मिसाइल अटैक में भारी मात्रा में सैन्य सामान बर्बाद किया। हमले का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन ने रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ाया। हमले का ड्रोन वीडियो आया सामने। एंटी टैंक मिसाइल से हमला बोला। यूक्रेन सेना ने रूसी हथियारों पर किया है कब्जा। रूसी होवित्जर तोपों को कंट्रोल करती नजर आई यूक्रेनी आर्मी। रूस को जवाब देने के लिए निकोलेव के गवर्नर का जोश नजर आया। अपनी गाड़ी में हथियारों का जखीरा दिखाया। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस के बड़ी सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। भारी गोलाबारी से नुकसान के बाद भागी रूसी फौज। अमेरिकी कमांडर चार्ल्स रिचर्ड की बड़ी चेतावनी का रूस की न्यूक्लियर धमकी दुनिया के लिए खतरा। अमेरिकी सेना हर हालात से निपटने को तैयार। यूक्रेन में जैविक हथियार सेंटर को लेकर रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। अगर यूक्रेन को नहीं रोका गया तो मामला बेकाबू हो जाएगा। रूस का पक्ष लेने वाले यूक्रेनी नेताओं को जेलेंस्की की दो टूक। कहा रूस से लिंक मिलने पर एक्शन लेंगे। यूक्रेन की मदद कर रहे देशों को रूस की चेतावनी। कहा यूक्रेन को मिलिट्री मदद और वॉलंटियर्स भेजने के नतीजे बहुत गंभीर होंगे। गैस और तेल आयात पर प्रतिबंध लगने के बाद रूस का अमेरिका पर बड़ा हमला। कहा अमेरिका ने हमारे खिलाफ की आर्थिक युद्ध की घोषणा। Радиационный фон вблизи. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देखते देखते 13 दिन गुजर गए और रूस यूक्रेन जंग 14वें दिन में प्रवेश कर गई है। अभी भी यूक्रेन के तमाम शहरों में तबाही और बर्बादी का मंजर साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के रुख में नरमी आई है और वो बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं।
और जेलेंस्की की नरमी के बाद रशिया की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है। यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। दिन भर लगातार ये वॉर कवरेज TV9 भारतवर्ष आपके लिए करता रहा। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो 13 दिन के युद्ध के बाद आज अगर बात की जाए तो आज ईस्टर्न यूक्रेन में कुछ शांति नजर आई, क्योंकि यहां पर 5.5 घंटे सीज फायर का ऐलान किया गया। साइलेंस जोन बनाने का जो ऐलान है वो किया गया। लेकिन क्या ये जो ऐलान है वो आने वाले तूफान से पहले की शांति माना जाए या फिर कुछ और? तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 14 दिन बाद भी रूस पर यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं। कीव पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है रूस और यूक्रेन की आर्मी कर रही है पलटवार। रूसी आर्मी पर यूक्रेन के ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक हुए। तुर्की के ड्रोन ने रूसी काफिले में मचाई तबाही। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें भी, सैटेलाइट इमेजेस भी, जिससे यह साबित हो रहा था कि किस तरह से रूसी सैन्य काफिला कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अब इस सैन्य काफिले पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी फौज के ड्रोन का अचूक निशाना और रूस की फौजी गाड़ी आग का गोला बन गई। रूस की फौज पर ड्रोन अटैक का ये सबसे खतरनाक वीडियो सामने आया है। 14 दिनों से चल रहे रूसी प्रहार के बाद भी यूक्रेन ने अब तक अगर घुटने नहीं टेके हैं तो उसकी वजह है विदेश से मिलने वाले हथियार, और उन हथियारों में सबसे कारगर साबित हो रहे हैं तुर्की के ड्रोन। कीव की तरफ बढ़ती रूसी आर्मी पर यूक्रेन ड्रोन से ताबड़तोड़ और सटीक हमले कर रहा है। यूक्रेन ने इसका एक वीडियो जारी किया है। 21 सेकेंड के इस वीडियो में रूस की फौजी गाड़ी नजर आ रही है। ड्रोन ने निशाना लगाया और रूसी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तुर्की ने यूक्रेन को बड़ी संख्या में बायरक्टार TB2 ड्रोन की सप्लाई की है, जो रूस की सेना में खौफ पैदा कर रहे हैं। ये ड्रोन इतने घातक हैं कि इनकी आवाज से ही दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती है। पिछले साल हुई जंग में अजरबैजान ने भी आर्मीनिया के खिलाफ इसका भरपूर इस्तेमाल किया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच नॉर्वे से बड़ी खबर है। नॉर्वे में नेटो देश की वॉर एक्सरसाइज, नेटो की रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक्सरसाइज है, जो कंसोलिडेशन है, वो नेटो फोर्सेस का नजर आ रहा है, फिर चाहे वो रोमानिया हो या फिर पोलैंड हो। और अभी नॉर्वे से खबर, जहां पर नेटो फोर्सेस की वॉर एक्सरसाइज। कभी किसी भी समय जब कभी नाटो देशों के सदस्यों पर मुसीबत आती है, नाटो रिस्पांस फोर्स दुश्मन पर कयामत बनकर टूटती है। ये वीडियो उसी का प्रमाण। सुप्रीम हेडक्वार्टर अलाइड पावर्स यूरोप द्वारा जारी किया गया ये वीडियो है। ये नाटो रिस्पांस फोर्स का हिस्सा है। नॉर्वे यूरोप का देश और नाटो का एक्टिव मेंबर है। यहीं पर यह एक्सरसाइज हो रही है। इस वीडियो में भले ही नाटो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि रूस मान नहीं रहा, वो फेल है, उसका कोई असर नहीं है और यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। तो देखिए, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। इन्हीं स्टेटमेंट्स के बीच में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और खास तौर से अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका भी अपने को सिक्योर कर रहा है, बाकी नेटो देश भी डिफेंसिव मोड में है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के अमेरिकी सत्ता से हटने के बाद और साथ ही बाइडेन के व्हाइट हाउस में आने के बाद दुनिया के ऐसे बहुत सारे समीकरण बदले हैं। तो अब आपको उन्हीं समीकरण की डिटेल्स भी देंगे। लेकिन इसी बीच लगातार ये भी हो रहा है कि बाइडेन की पॉपुलैरिटी रेटिंग भी गिरी है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए, फिर बाइडेन की रेटिंग बढ़ गई। आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं बाइडेन की पॉपुलैरिटी से ही जुड़ी हुई। वो पॉपुलैरिटी बढ़ी 34%। ये रूस यूक्रेन युद्ध से पहले का आंकड़ा 34% का है। लेकिन उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। पिछले हफ्ते बाइडेन की पॉपुलैरिटी रेटिंग थी 43%, 43%। और अब
अभी का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो वो है 45%, 45% अभी बाइडेन की पॉपुलैरिटी है। पोलैंड के एयरक्राफ्ट को लेकर ज़ेलेंस्की की अपील सामने आई है। एयरक्राफ्ट के मुद्दे को जल्द हल किया जाए, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से फाइटर जेट्स की मांग की थी और पोलैंड ने भी ये कहा था कि अमेरिका से कि हम फाइटर जेट्स देते हैं यूक्रेन को, जिसके बाद अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि अब एयरक्राफ्ट को लेकर ज़ेलेंस्की की अपील जो सामने आई, जिसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर, एयरक्राफ्ट के मुद्दे को जल्द ही हल कर लिया जाए। और इस बीच खबर यह है कि यूक्रेन में टूट गई रूस की सप्लाई चेन, रूसी सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रही है रसद। यूक्रेन के घरों को लूट रहे हैं रूसी सैनिक, ये दावा भी किया गया है। घरों में बंद मुर्गियां मार रहे हैं रूसी सैनिक, ये जानकारी मिल रही है। और लगातार हम देख रहे हैं एक जंग मैदान में लड़ी जा रही है और दूसरी जंग है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की। तो तमाम दावे रूस और यूक्रेन की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और यूक्रेन अब यह दावा कर रहा है कि रूसी सैनिकों तक क्योंकि रसद नहीं पहुंची, इसलिए वो लूट पर आमादा है। रूस की सेना यूक्रेन में मुर्गियां मार रही है, उसे झोले में भर रही है। यूक्रेनी मीडिया में वायरल हो रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यूक्रेन के सोदोवा में रूसी फौजी एक घर के अंदर मुर्गियों को लाठियों से मारकर थैलों में भर रही है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्या रूसी फौज की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है? क्या वाकई रूसी सैनिकों तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है? क्या रूसी रसद से जुड़ा काफिला वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जहां रूसी सैनिक दिन रात अपना खून पसीना बहा रहे हैं? भूख और प्यास से बिलबिलाते रूसी सैनिकों ने अब यूक्रेन के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। रूसी सैनिक स्थानीय लोगों से खाने पीने का सामान छीन रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा और यूरोपीय संघ के बाद अब अमेरिका ने भी रूसी विमानों के लिए अपना आसमान बंद कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि इसी वजह से रूसी सैनिकों तक खाने पीने का जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो मुर्गियां मार मार कर खा रहे हैं? और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्या रूस और यूक्रेन की जंग नाटो के टूटने की वजह बनेगी? ये बड़ा सवाल। पोलैंड का अमेरिका पर बड़ा आरोप, अमेरिका यूक्रेन के लिए अपनी फौज नहीं भेजना चाहता है। फाइटर जेट पर बात नहीं बनने के बाद पोलैंड की तरफ से यह आरोप अमेरिका पर लगाया गया है। तो एक नाटो कंट्री की तरफ से उस नाटो कंट्री पर यह आरोप लगा है जो कि सबसे शक्तिशाली है और ये इस बात का इशारा कर रहा है कि अब जो नाटो कंट्रीज हैं उसमें भी टूट नजर आ रही है। क्या नाटो की ताकत बिखरने वाली है? क्या नाटो के देश आपस में टकराने वाले हैं? क्या रूस और यूक्रेन की जंग नाटो के टूटने की वजह बनेगी? वॉर ड्रिल के नाम पर ही सही, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन की सरहद पर अपनी फौज उतार दी है, लेकिन यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने के मसले पर पेंच फंस गया है। पोलैंड का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को फाइटर जेट देने को तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिका ने पोलैंड से यूक्रेन को MiG-29 देने को कहा था। अमेरिका ने पोलैंड को बदले में F-16 देने की पेशकश की थी। अमेरिका का तर्क था कि पोलैंड के पास जो रूसी MiG-29 है उनसे यूक्रेन के पायलट्स वाकिफ हैं, इसलिए ट्रेनिंग में ज्यादा वक्त खराब नहीं होगा। लेकिन पोलैंड ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वो अमेरिका को अपने फाइटर जेट देने को तैयार है, अमेरिका इन्हें यूक्रेन तक पहुंचा दे। लेकिन अमेरिका फिलहाल इस पर तैयार नहीं है। दरअसल रूस ने कहा था कि वो यूक्रेन के मददगारों को युद्ध में शामिल मानेगा। माना जा रहा है कि रूस की इसी धमकी के चलते पोलैंड यूक्रेन को फाइटर जेट देने से बचना चाहता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने रूस के आतंकवाद को खत्म करने की अपील की है और रूस और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है। यूक्रेन सरकार ने वीडियो जारी कर ये अपील की है कि अब रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएं। एक तरफ जहां पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वीडियो जारी कर ज़ेलेंस्की ने रूस के आतंकवाद को खत्म करने की भी अपील की है। नाटो के सूरमा यूक्रेन के सरहद पर खड़े होकर जंग का तमाशा देख रहे हैं। यूक्रेन बार बार नाटो मुल्कों से मदद की गुहार लगा रहा है और इस बीच पुतिन की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों से लेकर लोगों के घरों और मकानों पर बम बरसा रही है।
यूक्रेन सरकार ने एक बार फिर इस वीडियो के जरिए रूस के आतंकवाद को खत्म करने की अपील की है। वीडियो में यूक्रेन के अलग अलग जगहों में मची तबाही से जुड़ी क्लिप डाली गई है, जिसमें मासूम बच्चों पर हो रहे हमलों को दिखाया गया है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन की संसद में रूस को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर चुके हैं। जेलेंस्की दुनिया से लगातार नो फ्लाई जोन बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन रूस की धमकी के बाद नेटो ने यूक्रेन में फ्लाई जोन की मांग भी खारिज कर दी है। इस वीडियो में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग दोहराई गई है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि कोई भी देश अगर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो उसे यूक्रेन के युद्ध में शामिल माना जाएगा। पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो को मानो सांप सूंघ गया है और जंग के मैदान में यूक्रेन अपने बलबूते खड़ा नजर आ रहा है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर रूस पर यूक्रेन का साइबर अटैक। तरह तरह के साइबर अटैक्स को यूक्रेन में बैठकर रशिया के खिलाफ किस तरह अंजाम दिया जा रहा है, ये आप देखिए। रशियन साइबर अटैक के जवाब में यूक्रेन साइबर अटैक की जोरदार तैयारियां कर रहा है। कीव से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की आप एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर यूक्रेनियन हैकर्स को पहली बार देखिए। यूक्रेन लगातार कर रहा है रशियन साइट्स को हैक और इसके लिए किस तरह बड़े पैमाने पर हैकर्स की मदद ली जा रही है, किस तरह से हैकर्स जुटे हुए हैं, देखिए। रूस की ओर से यूक्रेन पर साइबर अटैक किया जा रहा है और यूक्रेन की ओर से उसका जवाब देने की तैयारी हो रही है। यूक्रेन के कुछ वॉलंटियर साइबर हैकर हैं जो बाकायदा यहाँ के देखिए इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है फॉर हेल्प टू यूक्रेन, ये सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर के जरिए ये सारे जो हैकर्स हैं ये कनेक्टेड हैं, यूक्रेन के हैकर्स हैं और ये रशियन वेबसाइट्स पर अटैक कर रहे हैं। ये उसकी पूरी यहाँ पर तैयारी है और किस तरह से ये रशियन साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ सिस्टम लगा हुआ है। आप स्क्रीन देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं, इनके पास पूरा ब्यौरा है, डिटेल है रशियन साइट्स का और किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये हम तस्वीर देखेंगे। ये जो साइबर वार चल रहा है, एक तो जमीन की लड़ाई चल रही, दूसरा उतना ही इंटेंस साइबर वार चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 पर देख सकते हैं। 1 मिलियन PC यानी जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। एक साथ इंस्ट्रक्शन जाता है और सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। 2 चीज़ उन्होंने बताई है टारगेट पर है वहाँ की KGB जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम अब चेंज हो गया है और साथ में वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है। और यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी खबर, जहां पर कीव पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमले के डर से सड़कों से लोग गायब हो गए हैं। कीव पर एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी किया गया है, सायरन वहां पर लगातार बज रहे हैं। रूसी टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना पूरी तरह से तैयार है। कीव से आप देखिए अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये कीव का क्रिश्चियातिक स्ट्रीट है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा मोर्चे में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ का फ्रीडम स्क्वायर साल 2014 में जब क्रांति हुई थी तो यही उसका प्रतीक था और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो यूक्रेन के साथ जो लोगों का जुड़ाव है उसकी जो इबारत है, कीव के साथ प्रेम की जो तस्वीर है वो यहाँ पर अंकित है, छपी हुई है। सामने ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है और यही वो जगह थी जहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे रूस के खिलाफ। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इस जगह से उस जगह पर जाना हो तो किस तरह से, देखिए इस तरह के ये टैंकों को रोकने के लिए हेज हाउस लगाए गए हैं। इन हेज हाउस से आपको गुजरना पड़ेगा और इनसे गुजर करके ही आप उस पार जा सकते हैं। इसी जगह पर मैंने कई सारे यहाँ प्रोटेस्ट कवर किए हैं। जो यूनिटी डे की एक परेड हुई थी उसके लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरा ये बंकर जैसा एक मोर्चा जैसा बन गया है। और एक बार फिर से बात जेलेंस्की की, रूस के आतंकवाद को खत्म करने की अपील जेलेंस्की ने की है और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है रूस पर। यूक्रेन सरकार ने वीडियो जारी कर अपील की है। नेटो के सूरमा यूक्रेन के सरहद पर खड़े होकर जंग का तमाशा देख रहे हैं। यूक्रेन बार बार नेटो मुल्कों से मदद की गुहार लगा रहा है और इस बीच पुतिन की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों से लेकर लोगों के घरों और मकानों पर बम बरसा रही है।
यूक्रेन सरकार ने एक बार फिर इस वीडियो के जरिए रूस के आतंकवाद को खत्म करने की अपील की है। वीडियो में यूक्रेन के अलग अलग जगहों में मची तबाही से जुड़ी क्लिप डाली गई है, जिसमें मासूम बच्चों पर हो रहे हमलों को दिखाया गया है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन की संसद में रूस को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर चुके हैं। जेलेंस्की दुनिया से लगातार नो फ्लाई जोन बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन रूस की धमकी के बाद नेटो ने यूक्रेन में फ्लाई जोन की मांग भी खारिज कर दी है। इस वीडियो में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग दोहराई गई है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि कोई भी देश अगर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो उसे यूक्रेन के युद्ध में शामिल माना जाएगा। पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो को मानो सांप सूंघ गया है और जंग के मैदान में यूक्रेन अपने बलबूते खड़ा नजर आ रहा है। और वहीं युद्ध को लेकर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी है। कल अमेरिका ने रूस पर लगाए थे कड़े आर्थिक प्रतिबंध। एक के बाद एक तमाम ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो आर्थिक प्रतिबंध थोपे जा रहे हैं रूस के ऊपर, उसने रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। और ईस्टर्न यूक्रेन सूमी से एक और बड़ी खबर आ रही है। सूमी में ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से यह अभियान सफल हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है। यह आपको बता दें कि सूमी में बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र थे, 600 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही जो फंसे थे, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि सभी छात्रों को सकुशल ऑपरेशन गंगा के तहत निकाल लिया गया। यूक्रेन के सूमी में भारतीय छात्रों को निकालने का मिशन पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये मिशन इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने 4 मंत्रियों को इस मिशन पर लगाया था। पीएम मोदी के कड़े फैसलों की वजह से ही भारतीयों को यूक्रेन से निकालने का काम संभव हो सका। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे इवैक्यूएशन एक्सरसाइज का नेतृत्व किया, 4 वरिष्ठ मंत्रियों को स्पेशल एनवॉयज के रूप में इन देशों में भेजा, उन्होंने वहां के राष्ट्र के प्रमुखों से चर्चा की, बात की, जिसके कारण हर संभव सहयोग उन देशों से भी हमें मिला। केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि अब तक 20,000 से ज्यादा छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। इस दौरान पीएम ने 11 बार वैश्विक नेताओं से बात की और भारतीयों को निकालने के लिए 8 बार समीक्षा बैठक की। ये अभियान पीएम की निगरानी की वजह से सफल हो पाया। लगभग 8 हाई लेवल मीटिंग्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की इस विषय में, हर मीटिंग के बाद बड़े कठोर कदम उठाए जाते थे। मिशन गंगा के तहत अभी भी यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का काम जारी है। और अमेरिका में रूस का विरोध किस कदर बढ़ चुका है कि वहां के लोगों का मानना है कि भले ही वो महंगा तेल खरीद लेंगे, महंगी बिजली इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन रूसी ऊर्जा के अमेरिकी आयात का विरोध करते रहेंगे। ग्राफिक के जरिए समझिए ये सर्वे क्या बता रहा है, रूस को लेकर विरोध किस कदर बढ़ा है। दरअसल ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद 80% लोगों का रूस पर प्रतिबंध को समर्थन है। यानी जो बाइडेन के फैसले का समर्थन 80% लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं महंगा तेल खरीद लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। 80% का यह आंकड़ा है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए 73% लोग समर्थन दे रहे हैं कि आप घोषित कर दीजिए नो फ्लाई जोन ताकि रूस को रोका जा सके। तो ये आंकड़ा बता रहा है कि जो बाइडेन को वहां के लोगों का समर्थन किस कदर हासिल हो रहा है। और इसी वजह से पूर्णिमा, जो बाइडेन के लिहाज से जो उनका पॉपुलैरिटी मीटर है वो ऊपर चढ़ता हुआ अब हम देख रहे हैं। शुरुआती तौर पर जब ये जंग शुरू हुई थी तो मीटर डाउन था, लेकिन अब जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कीव पर रूस के कब्जे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी कीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है रशियन आर्मी। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फौज का कब्जा हो चुका है और इस वक्त मिशन ये है कि किसी भी तरह से राजधानी कीव पर कर लिया जाए कब्जा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के वीडियो ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। वीडियो में रूसी टैंकों पर लगा है सोवियत संघ जैसा झंडा। क्या एक बार फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं पुतिन? क्योंकि शुरुआत से ही पुतिन की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोला था और लगातार वो हिस्ट्री का जिक्र भी करते आए थे अपने संबोधन में। तो क्या मंशा ये है
कि जो अलग हुए थे, सोवियत संघ से अलग देश बने थे, कि एक बार फिर से वहां तक जाना चाहते हैं यूक्रेन के बाद और आगे रास्ता तय करना चाहते हैं। क्या वाकई रूस की जंग यूक्रेन से आगे जाने वाली है? क्या रूस वाकई दूसरे देशों पर भी युद्ध थोपने वाला है? क्या रूस वाकई एक बार फिर सोवियत संघ बनाना चाहता है? यूक्रेन से जंग के बीच रूस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब रूस के फौजी काफिले का ऐसा वीडियो सामने आया है जो सबको हैरान कर रहा है। रूसी टैंकों का एक काफिला यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। इसका वीडियो जारी किया है रूस के रक्षा मंत्रालय ने। इस काफिले में शामिल टैंकों पर एक खास तरह का झंडा लगा है। दावा किया जा रहा है कि ये झंडा वैसा ही है जैसा कभी सोवियत संघ का हुआ करता था। यूक्रेन और पश्चिम के देश पुतिन को लेकर तरह तरह के दावे करते रहे हैं। उन्हीं में से एक दावा ये भी है कि पुतिन रूस का भूगोल 1991 से पहले वाली स्थिति में ले जाना चाहते हैं, एक बार फिर सोवियत संघ बनाना चाहते हैं, दुनिया पर रूसी ताकत की धाक जमाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा सही है तो समझ लीजिए कि जंग की आग कई देशों को अपनी चपेट में लेने वाली है। महायुद्ध शुरू होने वाला है। और अब आपको ग्राफिक के जरिए ये भी समझा देते हैं कि किस तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस चीन से ये बड़ा सवाल, और अमेरिका को पता चला है कि रूस का लक्ष्य है सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि अमेरिका का दावा यह है कि दुनिया ऐतिहासिक संकट के मुहाने पर इस वक्त खड़ी हुई है। क्या रूस और चीन मिलकर दुनिया पर कब्जे को लेकर होड़ में हैं? अमेरिका ने खुद का न्यूक्लियर वॉर जिसके लिए तैयारी कर ली है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही अब वर्ल्ड वॉर 3 का क्या आगाज होगा? ये है वो ऐतिहासिक खतरा जिसके मुहाने पर इस वक्त दुनिया खड़ी हुई है। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि रूस ने तबाह किया है यूक्रेन का आर्म्ड व्हीकल। अटैक हेलीकॉप्टर से तबाह कर दिया गया आर्म्ड व्हीकल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से एक आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाकर टारगेटेड अटैक किया गया और इसे बर्बाद कर दिया गया। रूस यूक्रेन पर हमले तो कर रहा है लेकिन कामयाबी से दूर है। उसके सामने ताल ठोककर खड़ा यूक्रेन रूसी फौज को करारी चोट पहुंचाने के दावे भी कर रहा है। इस सब के बीच रूस ने एक वीडियो जारी कर अपना दम दिखाने की कोशिश की है। 24 सेकंड के इस वीडियो में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है जो दुश्मन पर पहले तो ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और कुछ देर के बाद यूक्रेन के आर्म्ड व्हीकल को अपने निशाने पर लेकर उसे तबाह कर देता है। रूस का दावा है कि यह वीडियो यूक्रेन में छिड़ी जंग के दौरान शूट किया गया है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो माना जा रहा था कि जंग 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। यूक्रेन रूस की शर्तें मानकर जान बचा लेगा या तबाह होकर सरेंडर करेगा, लेकिन 14 दिन हो चुके हैं और यूक्रेन अब तक मैदान में डटा हुआ है। रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी फौज के प्रतिरोध के चलते कीव पर फतह हासिल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन जंग में आज की सबसे विध्वंसक तस्वीर। यूक्रेन पर रूसी सेना का जबरदस्त तरीके से रॉकेट अटैक हुआ है। यूक्रेन के इलाकों पर रूसी सेना के हमले बेहद तेज हो गए हैं। आज आर पार की मूड में रूस की सेना नजर आ रही है। तो आज रूस ने यूक्रेन पर अपनी अटैक को, अपने हमलों को और भी तेज कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी सेना का जबरदस्त तरीके से अटैक। यूक्रेन के इलाकों पर रूसी सेना ने अपने हमलों को और भी तेज कर दिया है। आर पार की मूड में इस वक्त रूसी सेना नजर आ रही है और इसी बात को लेकर ये सवाल उठ रहा था कि जिस साइलेंस पीरियड की बात हो रही थी, क्या ये एक टैक्टिक्स के तौर पर है और इसके बाद हमलों में और भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा और कुछ वैसा ही हो रहा है अब। रूस यूक्रेन जंग के दौरान आज की सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन पर रूसी सेना ने रॉकेट की बौछार कर दी है।
2 दिन पहले अपनी रणनीति बदलने के बाद रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के हर शहर पर पुतिन की सेना ने कोहराम बरपाना शुरू कर दिया है। जंग के मैदान में मच रही तबाही के बीच ये खबर भी सामने आई है कि रूस अब यूक्रेन में आर पार के मूड में है और बिना समय बर्बाद किए रूसी सेना यूक्रेन के एक एक शहर पर कब्जा करना चाहता है। इस बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया है कि रूस कीव पर जल्द कब्जे की तैयारी में है। दावा ये है कि रूस कीव पर 3 तरफ से हमला कर सकता है और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए रूसी फौज तेजी से कीव की ओर बढ़ रही है। हालांकि जंग के मैदान में यूक्रेन अभी भी पीछे नहीं हटा है। कीव, खार्किव, खेरसोन से लेकर मारियोपोल में यूक्रेनी सेना जाबाजी के साथ रूसी सैनिकों का सामना कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि रूस की ताकतवर सेना के सामने जेलेंस्की के सिपाही कितने दिनों तक टिक पाएंगे। और अब ब्रेकिंग है सुमी से, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग के हालात हैं और यूक्रेन के एक्शन में रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से ये वीडियो कैप्चर किया और इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां किस तरह से तबाह हो रही हैं। सुमी में जगह जगह अटैक हो रहा है रशिया की तरफ से और काउंटर अटैक अब खुद रशिया के काफिले पर, उनके पास मौजूद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर। यूक्रेन पर आसमान से बम बरस रहे हैं। यूक्रेन की जमीन में आग लगी है। हर गुजरते लम्हे के साथ रूस और यूक्रेन की जंग और खतरनाक होती जा रही है। अमन की उम्मीदों की 13वीं हो चुकी है। आज युद्ध का 14वां दिन है और आज युद्ध की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सुमी में रूस की सेना से जोरदार जंग के बीच ये ड्रोन फुटेज यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। जाहिर है यहाँ यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चारों तरफ रूसी सेना के टैंक पड़े हैं जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ युद्ध कितना भयानक हुआ है। चारों तरफ यूक्रेन के फौजी हैं और गोले बारूद के कंटेनर हैं। तस्वीरों से ऐसा लगता है कि ये कंटेनर रूस की फौज का है जिस पर अब यूक्रेन का कब्जा है। मतलब ये है कि रूस का ये गोला बारूद अब उसी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। इन तस्वीरों से तो यही लगता है कि ग्राउंड बैटल के मामले में यूक्रेन की फौज भारी पड़ रही है। रूस के लिए संकेत अच्छे नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर, नए महायुद्ध के करीब पहुंची रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन के सैनिक रूसी फौजियों पर बरसा रहे हैं आग। रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा रही। रूस के लैंड माइंस को यूक्रेन ने किया है बेकार। यूक्रेन के जवानों ने घेर कर की ताबड़तोड़ फायरिंग और इस बात के आसार पहले ही जताए गए थे कि जैसे जैसे युद्ध में और दिन बीतेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू होगी और अब वो वक्त भी आ चुका है। 1, 2, 3, 4 आप बस गिनते जाइए। इन गोलों की गिनती जरूरी है क्योंकि दागे जाते हर गोले के साथ ही दुनिया इंच दर इंच एक महायुद्ध के और करीब पहुंचती जा रही है। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो की लोकेशन तो नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ वॉर की धार पर रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिन पर यूक्रेन के सैनिक आग बरसा रहे हैं। बताया जाता है कि रूस के जवान यहाँ लैंड माइन लगाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। इन्हें यूक्रेन के जवानों ने घेरा और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और यूक्रेन के दावे के मुताबिक इसमें रूस को काफी नुकसान हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दोनों तरफ से प्रहार तेज होते जा रहे हैं। इसका सबूत खार्किव के दरगाची की ये तस्वीरें हैं, जहां बमों के धमाकों और रॉकेट के हमलों से आसमान रात भर जागता रहा। ओडेसा से भी ऐसी ही तस्वीर आई है। यहाँ रूस के वॉरशिप ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। और उस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। कीव को लेकर अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। अगले 72 घंटों में कीव पर रूसी कब्जा हो जाएगा। कीव फॉल को लेकर बहुत बड़ा दावा। 14 दिन से कीव पर कब्जे की कोशिश में है रूस और अब यह दावा अमेरिका की तरफ से कि अगले 72 घंटे के अंदर कीव पर रूसी कब्जा।
ये तो रूस ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन के साथ जंग उसे इतनी भारी पड़ेगी। जिस जंग को रूस चंद घंटों में खत्म करने का सपना संजो रहा था, अब वो 14वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इतने दिनों बाद भी रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। नई रणनीति के तहत रूस ने एक बार फिर से कीव की घेराबंदी शुरू कर दी है। कीव से महज 23 किलोमीटर दूर रूसी सेना का एक काफिला नजर आया है, जो बहुत तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी एजेंसियों ने ये दावा किया है कि अगले 72 घंटों में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी एजेंसियों की इस रिपोर्ट में इसलिए भी दम नजर आ रहा है क्योंकि रूस पिछले 14 दिनों से कीव पर कब्जे के लिए हर तरह के हथकंडे अपना चुका है, लेकिन कीव उसके हाथ से बाहर है। रूस की इस नई प्लानिंग को देखते हुए कीव के कई शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि अगले 7 से 10 दिनों में रूस यूक्रेन के सामने घुटने टेक देगा। कीव को लेकर रूस और यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं। अब देखना होगा अगले 72 घंटों में जंग का रुख क्या होगा। और बड़ी खबर यह है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास हथियार भी मिले हैं और रूस का दावा यह है कि बड़ी संख्या में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास गोला बारूद मौजूद है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर इस वक्त रूस का कब्जा है। दावा ये बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। क्या रूस ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जा करने का दावा किया है और इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आ चुका है। रूस का दावा है कि कब्जे के दौरान इस प्लांट से रूसी सेना को बड़ी संख्या में गोला बारूद मिला। रूस ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन बनाने में जुटा है। उसके मुताबिक यूक्रेन अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी में हथियार बना रहा था। रूस ने यह भी दावा किया था कि यूक्रेन ने इसके सबूत छिपाने के लिए कीव, खार्किव और लवीव में कई परमाणु दस्तावेज भी जला दिए हैं। 3 दिन पहले रूस ने नीपर नदी के पास दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में लिया था। रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के पहले दिन ही चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन के तीसरे न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की जंग जारी है। और इस बीच यूक्रेन में जैविक हथियार सेंटर को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी बयान से मिले जैविक हथियार सेंटर होने के संकेत। जी हां, यूएस की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलैंड ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जैविक हथियार सेंटर रूस के हाथ ना लगें। रिसर्च सेंटर के दस्तावेजों की सुरक्षा में जुटा हुआ है अमेरिका, ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। पुतिन ने यूक्रेन में अमेरिकी जैविक हथियार सेंटर होने के लगाए थे आरोप। अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन में जैविक हथियार सेंटर काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रूस ने यह आरोप लगाया था कि यूक्रेन में अमेरिकी जैविक हथियार सेंटर खुले हैं। अब यूएस की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलैंड ने बयान दिया है कि हमारी कोशिश है कि जैविक हथियार सेंटर रूस के हाथ न लगे। यूक्रेन में जैविक हथियार सेंटर होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसको लेकर अमेरिका पर गंभीर सवाल उठेंगे। रूस का दावा है कि यूक्रेन में जैविक हथियारों पर रिसर्च किया जा रहा है। रूस को 30 ऐसी लैब मिली हैं जहां जैविक हथियारों पर रिसर्च किया जा रहा है। अमेरिका इन जैविक लैब के लिए फंडिंग कर रहा है। यूक्रेन की ओर से इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब खुद अमेरिका ने यह बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि यूक्रेन में जैविक हथियार सेंटर मौजूद हैं। ऐसे में अब पुतिन यूक्रेन पर अपने हमले का मजबूती से बचाव कर सकेंगे। पुतिन कह चुके हैं कि ऐसे तमाम जैविक हथियारों का तुरंत खात्मा जरूरी है। और अब आप इस बात को समझिए कि यूक्रेन में जैविक हथियार सेंटर होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद सवाल अमेरिका पर भी खड़े होंगे। वहीं रूस का पक्ष मजबूत हो सकता है, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार जैविक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप यूक्रेन पर पहले भी लगाया जाता रहा है। आइए पूरी कहानी को आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यूक्रेन में अमेरिकी जैविक हथियार सेंटर को लेकर जो बात सामने आई, रूस का दावा क्या है? रूस का दावा यूक्रेन में जैविक हथियारों पर रिसर्च की जा रही है। यह रूस की तरफ से दावा है। रूस को 30 ऐसी लैब्स मिली है जहां पर जैविक हथियारों पर रिसर्च की जा रही है। और साथ ही रूस का यह भी दावा कि अमेरिका इन जैविक लैब के लिए फंडिंग कर रहा है यूक्रेन को। और इसके साथ ही यूक्रेन का जो मौन है, इस मौन को लेकर भी सवाल।
यूक्रेन की ओर से इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, क्योंकि एक के बाद एक रूस की तरफ से सवाल और आरोप लगाए गए। इधर अमेरिकी बयान ने चौंका दिया है पूरी दुनिया को। अब अमेरिका के बयान से जैविक हथियार सेंटर की पुष्टि हो रही है। अमेरिका यूक्रेन में मौजूद जैविक हथियार सेंटर्स को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, यह अमेरिका बोल रहा है। तो ऐसे में जो रूस की तरफ से सामने रखी गई बात, जो आरोप थे, वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। इधर इन तमाम बातों से, स्टेटमेंट से रूस का स्टैंड मजबूत हो रहा है। कैसे पुतिन यूक्रेन पर अपने हमले को और भी ज्यादा मजबूती से बचाव कर पाएंगे, पूरी दुनिया के सामने रख पाएंगे, अपने हमलों के बारे में क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। इधर पुतिन कह चुके हैं कि ऐसे तमाम जैविक हथियारों का तुरंत खात्मा जरूरी है। तो कुछ इस तरह से जैविक हथियारों को लेकर रूस की तरफ से पहले भी स्टेटमेंट दी गई, और अब अमेरिकी बयान, और इस पर जो रूस है उसका पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होता नजर आएगा। पाकिस्तान की नागरिक अस्मा शफीक यूक्रेन से जिंदा निकलने के लिए भारत का शुक्रिया अदा कर रही हैं। क्यों, ये रिपोर्ट। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. ये पाकिस्तान की आसमा शफीक है और अपने जिंदा वापस पाकिस्तान लौटने के लिए भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त कर रही हैं। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister. यही तो भारत है, यही तो हमारा देश है, यही तो हमारे देश की संस्कृति है, नियति है, क्योंकि हमारा मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। उधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा के तहत अपने नागरिकों को बचाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। भारत ने यूक्रेन से 9 बांग्लादेशियों को छुड़ाया है। इसके अलावा भारत ने नेपाली, ट्यूनीशियाई छात्रों को भी बचाया है। तो ऐसे ही नहीं हम कहते मेरा भारत महान। फिलहाल मैदान जंग से लगातार हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ एक एक खबर का सबसे सटीक विश्लेषण भी TV9 भारतवर्ष कर रहा है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं ना जाइए। कम कम सोते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, स्ट्रेस भरी लाइफ से डाइजेशन और इम्यूनिटी के बचाते हैं, इसीलिए याकुल्ट से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। For better immunity and digestion, love your intestine with Yakult every